वैसे तो हमने बैलेंस शीट वगैरह सब कुछ पढ़ लिया, चैप्टर में शेयर्स हमको पूरा कायदे से समझ में आ गया। बट एक टॉपिक जो मैंने स्किप किया था बिकॉज वो आउट ऑफ द वे जाके है, वो सीक्वेंस में कभी आता ही नहीं है। मतलब एग्जाम में नहीं आता ऐसा नहीं बोल रहा, एग्जाम में आएगा, बट उस सीक्वेंस में नहीं जो आपने इशू फॉर फीचर और इशू पढ़ा था। इट्स टोटली डिफरेंट चिल्ड्रन। टिल नाउ आपने कॉन्सेप्ट क्या समझा? दैट देयर इज अ जॉइंट स्टॉक कंपनी, और ये कंपनी जो है ये पब्लिक को शेयर्स बेचती है, एंड पब्लिक इनसे शेयर्स लेकर बच्चों सो कॉल्ड इन्हें क्या देती है? द आंसर इज कैश। बट नाउ दिस जॉइंट स्टॉक कंपनी इज नॉट गोइंग टू इशू शेयर्स एंड गेट कैश। शेयर्स ये देंगे, शेयर्स कुड बी गिवन टू व्हाट इज कॉल्ड एज सम persons, shares could be given to some organizations, and in return children ये ऑर्गेनाइजेशंस या ये लोग इन्हें कैश नहीं देंगे। आई रिपीट, कैश नहीं देंगे, कैश के अलावा कुछ देंगे। सर क्या देंगे? दे माइट गिव देयर असेट्स, दे माइट गिव सम सर्विसेज, एंड दे माइट टेक ओवर समबडीज बिजनेस। तो बदले में वो इंसान बिजनेस इनको दे देगा। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दिस। आपने सुना होगा कि टाटा मोटर्स ने वे बैक जैगवार लैंड रोवर को खरीद लिया था। तो जेएलआर को जब टाटा मोटर्स ने बोला कि भाई आपकी फैक्ट्री, आपका बिजनेस, आपका सब कुछ हमको खरीदना है, तो उन्होंने कहा ठीक है, 100 एंड 100 करोड़ रुपीस का हम आपको देंगे। तो टाटा मोटर्स ने नॉट नेसेसरली बदले में जैगवार लैंड रोवर को सिर्फ पैसा दिया होगा, उन्होंने बदले में कुछ शेयर्स भी इशू किए होंगे। सो व्हेन वी गिव शेयर्स बट डू नॉट गेट मनी, आई रिपीट चिल्ड्रन, we give shares but do not get money, rather we get something else. We call it as issue of shares for consideration other than cash. अब यहां पे कंसिडरेशन शब्द का मतलब क्या होता है? अगर आप इंग्लिश की बात करें तो चिल्ड्रन कंसिडरेशन का मतलब होता है एनीथिंग इन रिटर्न। मैं आपको अपनी कंपनी के शेयर्स दूंगा, बदले में आपसे लैंड एंड बिल्डिंग खरीद लूंगा, प्लांट एंड मशीनरी ले लूंगा, या आपसे आपका पूरा रनिंग बिजनेस ले लूंगा। आपकी असेट्स भी मेरी, आपकी लाइबिलिटीज भी मेरी। या हो सकता है मैं आपसे कोई सर्विसेज लूं। कैसी सर्विसेज? भाई आप मेरे कंपनी के प्रमोशन में हेल्प कर दो, मेरे पास पैसे नहीं है, इन एक्सचेंज आप मेरी कंपनी के शेयर्स ले लीजिए, एंड इन फ्यूचर स्टॉक मार्केट में इसको बेचकर पैसा ले लीजिएगा। और आई मे गिव शेयर्स टू अंडर राइटर्स। सर ये कौन होते हैं? दीज आर द पीपल हु टेक द गारंटी कि आपके शेयर्स बिकवाएंगे, और ये शेयर्स बिकवाने के बदले में वैसे तो आपसे पैसे मांगते हैं, बट अगर आपके पास पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, ये आपको कंपनी क्या दे देगी? शेयर्स दे देगी। तो आई रिपीट द होल स्टोरी वंस अगेन। अर्लियर वी यूज्ड टू गिव शेयर्स टू द पब्लिक और टू इंडिविजुअल और टू सम कंपनी, और बदले में क्या मिलता था हमको? कैश। अब शेयर्स तो जा रहे हैं बच्चों, बट बदले में कैश नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा कंपनी को? सम असेट्स और कंप्लीट बिजनेस, या ये भी हो सकता है कि हम किसी की सर्विसेज ले लें। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर और नॉट? तो दो डिफरेंसेस याद रखिएगा। जो कल तक पढ़ा था दैट वाज शेयर्स गोइंग आउट एंड मनी कमिंग इन। स्टिल टुडे शेयर्स आर गोइंग आउट चिल्ड्रन, but no money is coming. What is coming? Assets, complete business or some services of promoters and underwriters. Promoters कौन होते हैं? सबको पता है, जो कंपनी को सेटअप करने का आइडिया कंसीव करते हैं, ये आपकी हेल्प कर देंगे। एंड अंडरराइटर्स विल गेट योर शेयर्स सोल्ड इन द मार्केट। और अगर आप शेयर्स नहीं बिकवा पाते, दैट इज अंडरराइटर्स, अगर आपके शेयर्स नहीं बिकवा पाते तो बदले में अंडरराइटर्स को ये गारंटी लेनी होती है कि ये अपनी जेब से पैसा भरेंगे। आई रिपीट अगेन चिल्ड्रन, ये अपनी जेब से पैसा भरेंगे। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर? तो कंसिडरेशन का अंग्रेजी में मतलब होता है एनीथिंग इन रिटर्न, बट लीगली इसका मतलब होता है चिल्ड्रन समथिंग हैविंग एडिक्वेट वैल्यू। सो मैं आपसे आपका एप्पल मैकबुक प्रो, जो आपने 1.5 लाख रुपए का लैपटॉप खरीदा, बेला फुसला के चीट करके 5,000 रुपए में आपसे खरीद लूं, सॉरी, इट इज नॉट कंसिडरेशन इन लीगल सेंस। बट अगर मैं आपको 1,50,000 के लैपटॉप का 2 महीने चले हुए लैपटॉप का 1,20,000 दूं, तो थोड़ा सा एडिक्वेट सही अमाउंट बनता है। तो लीगली कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न, और अंग्रेजी में कंसिडरेशन का क्या मतलब होता है? एनीथिंग इन रिटर्न। गॉट इट क्लियर? तो आगे चलते हैं बच्चों। इन शेयर्स को जब आप इशू करेंगे, आप इन्हें पार पे भी इशू कर सकते हैं एज वेल एज
प्रीमियम पे भी, बट डिस्काउंट पे एज वी नो शेयर इशू करना अलाउड नहीं है, बट हम यहाँ पे डिस्काउंट भी पढ़ेंगे ताकि डिबेंचर्स में आपका एफर्ट थोड़ा सा कम हो जाए। सो प्लीज अपडेट द कॉम्पोजिशन। आई कंटिन्यू फर्दर। चलिए, तो समझ में आ गया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। चलिए बच्चों, लेट्स प्रोसीड फर्दर टू इट्स अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। चिल्ड्रन, 3 तरह के ट्रीटमेंट आपको पढ़ाए जाएंगे। व्हेन यू इशू शेयर्स टू वेंडर्स, वेंडर्स का मतलब सेलर चिल्ड्रन, जो आपको असेट या कंप्लीट बिजनेस बेच रहा है, आप इन्हें अदर कंपनीज भी बोल सकते हैं। सेकेंडली, यू विल बी स्टडिंग कि जब आप शेयर्स अंडरराइटर्स को देंगे तो क्या अकाउंटिंग होगी आपकी। एंड देयर आफ्टर चिल्ड्रन यू विल बी स्टडिंग कि जब आप प्रमोटर्स को शेयर्स देंगे तो क्या अकाउंटिंग। रेडी टू अंडरस्टैंड एवरीबडी। चलिए, तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, टाइटल्ड एज इशू ऑफ शेयर्स टू वेंडर्स। बहुत इजी ट्रीटमेंट है, 11th क्लास का रेपिटेशन है चिल्ड्रन। सो व्हेन वी परचेज assets only children, the entry is asset account debit to vendor. Asset is coming in, that's why आप इसे डेबिट करेंगे, and vendor is a giver, तो आप इसे क्या कर देंगे, credit. Might be possible that the asset is priced at rupees 10 lakh, but vendor आपको कह रहा है भाई कम से कम 11 लाख रुपए देने पड़ेंगे। आप कह रहे हैं भाई ऐसा क्यों, भाई हमारी एसेट थोड़ी हाई प्राइस्ड है, अगर आपको खरीदना है तो 11 लाख लीजिए, एल्स वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन सेलिंग। सो इन दैट केस चिल्ड्रन, आप एसेट अकाउंट में तो 10 लाख ही लिखेंगे। हाउ मच इन आवर एग्जांपल वी आर पेइंग एक्स्ट्रा चिल्ड्रन, 1 लाख। क्यों आप 1 लाख एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं? द आंसर इज कि आप फर्म की जिससे खरीद रहे हैं उसकी रेपुटेशन को भी बाय कर रहे हैं। क्या बाय कर रहे हैं आप? रेपुटेशन। But if you happen to pay 9 lakh rupees only for an asset which is priced at 10 lakh, how much less are we paying children? 1 lakh. In that case, it resembles a gain for us children, and this gain shall be credited to what? Capital reserve. पोपड़े में बात गई। तो यहाँ पे बच्चों जो हमारा ये 11 लाख और 9 लाख है, हम इसे बोलेंगे परचेज कंसिडरेशन। क्या बोलेंगे? परचेज कंसिडरेशन। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि भाई आप गुडविल को कब यूज करेंगे एंड कैपिटल रिजर्व को कब यूज करेंगे। व्हेन योर परचेज कंसिडरेशन, जो पैसा आपने अग्री किया, ज्यादा है इन कंपैरिजन विद द वैल्यू ड्यू, आप टेक्स्ट यूज करेंगे गुडविल। क्या यूज करेंगे? गुडविल। बट जब आपका परचेज कंसिडरेशन कम है बच्चों इन कंपैरिजन विद व्हाट इज द वैल्यू ड्यू, तो आप क्या यूज करेंगे? कैपिटल रिजर्व। खोपड़े में बात गई। तो परचेज कंसिडरेशन वर्ड को याद रखना है, व्हाट वी एंड द सेलर अग्री अमंग आवरसेल्व्स, कि कितना पैसा हमने आपको देना है। इफ यू हैपन टू पे मोर देन दैट, ज्यादा देंगे तो द गुडविल, कम देंगे कैपिटल रिजर्व। तो कम में कैपिटल रिजर्व, ज्यादा में गुडविल। ट्रिक याद रहेगी सबको? सबको समझ में आ गया पक्का? तो एक क्वेश्चन आपको लिख के देगा कि असेट इज प्राइस्ड एट व्हाट वैल्यू एंड एक्चुअली हम कितना पे कर रहे हैं। यहां तक समझ में आ गया बच्चों? चलिए, माइट बी पॉसिबल कि हम पूरा बिजनेस परचेज कर रहे हैं बच्चों। इन दैट केस असेट हो सकता है 20 लाख की हो, लाइबिलिटी 6 लाख की हो, तो अमाउंट ड्यू 20 और 6 के डिफरेंस से कितना आ रहा है चिल्ड्रन? 14 लाख। तो 20 लाख की असेट, 6 लाख की लाइबिलिटी, वेंडर में आप कितना लिखेंगे चिल्ड्रन? 14 लाख। यहां तक की कहानी समझ में आ गई। बट मेरे एग्जाम्पल में हो सकता है वेंडर बोले भाई हमें तो कम से कम 16 लाख रुपए चाहिए ही चाहिए। तो वेंडर इज डिमांडिंग हाउ मच मोर देन द वैल्यू ड्यू चिल्ड्रन। 14 लाख ड्यू होता है, वो कितना ज्यादा मांग रहा है? 16 लाख ज्यादा मांग रहा है, 2 लाख ज्यादा मांग रहा है। तो ये 2 लाख रुपीस कहां चला जाएगा? गुडविल में। बट इफ वेंडर सेज कोई बात नहीं, आप मेरे को 13 लाख ही दे दीजिए, आई एम सेटिस्फाइड इन दिस। हाउ मच लेस इज ही डिमांडिंग? 1 लाख। दिस 1 लाख shall be credited to capital reserve. So purchase consideration will always be given to us in the question children. I repeat, purchase consideration question में आपको हमेशा मिल जाएगा, तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत है ही नहीं। तो यहाँ पे बस आप मार्किंग कर लें
परचेज कंसिडरेशन के लिए, दिस विल बी इन द क्वेश्चन। और अगर नहीं दिया तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है, द डिफरेंस ऑफ असेट एंड लायबिलिटी विल बी ट्रीटेड एज परचेज कंसिडरेशन। इफ वी आर पेइंग मोर देन दैट, एक्सेस विल बी डेबिटेड टू गुडविल। और अगर असेट और लायबिलिटी ज्यादा पैसे की है बट हम पे कम कर रहे हैं, देन दैट डिफरेंस विल बी क्रेडिटेड टू कैपिटल रिजर्व। और अगर थोड़ा सा आप 11th क्लास को ध्यान में रखें, ओपनिंग एंट्री जैसे मैंने आपको कुछ पढ़ाया था बच्चों, assets were debited with the rule increase in asset, liabilities were created with the rule increase in liability, difference आप capital लिखा करते थे अगर आपको याद हो तो, and many a times asset, liability, capital all three were given, debit used to be short, तो आप क्या लिखते थे, goodwill, और कभी कभी क्रेडिट शॉर्ट होता था तो आप क्या लिखते थे बच्चों, कैपिटल रिजर्व। इतनी बातें सबको समझ में आ गई? तो यहां तक का स्ट्रक्चर अपडेट कर लीजिए, कोई क्वेरी है तो प्लीज आस्क। So children, now we have acquired either assets only or complete business. अब बात आती है that we need to settle their account. एक confusion भी आपको बीच में नजर आएगा, but I'll resolve it, not to worry. Settlement कैसे करेंगे बच्चों? वेंडर को आप कैश भी दे सकते हैं। सर आप तो कह रहे थे अदर देन कैश है, यहां कैश देने की मैं बात कर रहा हूं, लेने की बात नहीं कर रहा हूं। तो यहां शेयर्स आपके जा रहे हैं बट बदले में यू आर नॉट गेटिंग कैश चिल्ड्रन, यू आर गेटिंग व्हाट, कंप्लीट बिजनेस और असेट्स। कंफ्यूजन क्लियर्ड एवरीबॉडी? चलिए तो सेटलमेंट पे आ जाए बच्चों हम लोग। इफ वी आर पेइंग इट थ्रू कैश, तो हमारे जो वेंडर्स होंगे बच्चों, दे आर द रिसीवर और गिवर, रिसीवर, एंड मनी इज गोइंग आउट फ्रॉम द बैंक, तो बैंक विल एक्ट एज व्हाट, गिवर। एंड रिमेनिंग पैसा कैश के देने के बाद वी माइट गिव थ्रू शेयर्स, तो शेयर्स भी जब आप इनको देंगे दे विल एक्ट एज रिसीवर। तो इन केस रिसीवर को आप क्या करेंगे बच्चों, debit, and capital is increasing. Modern rule says what when share capital happens to increase children, credit the increase in capital or debit the increase in capital, credit, इसलिए हमने इसको यहाँ क्रिएट कर लिया। समझ गए? अपडेट झटपट फास्ट। चलिए तो इन बोथ द एंट्रीज वी फाइंड अ सिमिलैरिटी चिल्ड्रन की वेंडर्स दोनों जगह आपको किस साइड पे नजर आ रहे हैं, डेबिट। तो आप कंपाउंड कर सकते हैं बट अवॉइड करिएगा, इससे गलती भी बहुत ज्यादा होती है। इज दैट क्लियर? चलिए लेट अस हैव अ क्वेश्चन ऑन दिस, फिर मैं आपको कंप्यूटेशन पार्ट सिखाता हूं क्वेश्चन के साथ साथ। रेडी एवरीबॉडी? चलिए भाई। सो द क्वेश्चन सेज एटलस कंपनी लिमिटेड परचेज्ड अ मशीन फ्रॉम एचएमटी फॉर ₹64,000, 10,000 is paid in cash and the balance will be paid by issue of shares. Face value of a share is ₹10. How many shares would be issued? ये तो बात की बात है, but what shall be the balance left? अगर 64 की मशीन के लिए 10 आपने कैश पे कर दिया तो कितना बचा बच्चों, 54,000। तो चलिए लेट्स डू द एंट्री। पहला क्वेश्चन है तो आई विल बी डूइंग विद यू, बाकी आप खुद से करेंगे। तो सबसे पहली एंट्री करेंगे बच्चों असेट खरीदने की, इट इज मशीन अकाउंट, डेबिट टू, सेलर का नाम लिखना है, कुछ बच्चे गलती से बायर का नाम लिख देते हैं बहुत बार, एचएमटी कंपनी 64,000, करेक्ट। सबसे पहले क्वेश्चन में ये भी आप देख लीजिएगा कि पूरी असेट खरीदी है या सॉरी पूरा बिजनेस खरीदा है या सिर्फ असेट लिया है। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे तो सिर्फ असेट ही था, बिजनेस था नहीं। दूसरी चीज आपको ये चेक करनी है कि जितने की असेट ले रहे हैं हम, द अमाउंट पेबल इज एग्जैक्टली गिवन, मोर गिवन और लेस गिवन। अगर 64 की जगह हम यहाँ 70 दे रहे होते तो एक्सेस वुड हैव बीन डेबिटेड टू गुडविल, और अगर 60 दे रहे होते तो शॉर्ट वुड हैव बीन क्रेडिटेड टू कैपिटल रिजर्व। ठीक, चलिए 10,000 is paid in cash. To whom are we paying cash, children? HMT company. तो HMT company is the receiver. What to do? Debit. और पैसा जा रहा है तो बैंक को क्या करेंगे आप, क्रेडिट। एनी डाउट्स? मेनी डाउट्स? समझ में आ गया? समझ में आ गया भाई? चलिए नेक्स्ट चिल्ड्रन, फर्स्ट इज वी आर इशुइंग शेयर्स एट पार। टू whom are we issuing shares, children? Do answer. HMT company. तो HMT company is the receiver or giver, children? Receiver. Shares are going, share capital is increasing, तो एंट्री होगी टू इक्विटी शेयर
capital. Value is 54,000. यहाँ तक कोई डाउट किसी को? नो डाउट्स? चलिए, सेकेंड केस इज shares issued at what, children? Premium. So what shall be the entry? It's HMT company account debit. आप ध्यान से मेरी बात सुनिएगा. Had there been share issue at par, children, तो आप vendor to equity share capital करते थे. प्रीमियम में the part of the entry would remain same. सिर्फ आपको additional add-on क्या करना है? Securities premium. और डिस्काउंट बीइंग अ लॉस, नॉमिनल अकाउंट सेज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो आप इसे क्या करेंगे? डेबिट. सो डिस्काउंट वाला पार्ट सिलेबस में शेयर्स में नहीं है बट डिबेंचर्स में है चिल्ड्रन, तो इसलिए यहां पढ़ लेंगे तो वहां पे आपका एफर्ट बच जाएगा थोड़ा सा. चलिए, तो इट इज HMT कंपनी अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट फॉलोड बाय टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व. अब यहां पे बच्चे गलती करते हैं, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, आप गलती कभी नहीं करेंगे. What was credited in the first entry in front of HMT company, children? 64. By what amount have we debited them? 10. At any cost 64 देना था, 10 दे दिया, तो पेंडिंग बैलेंस कितना बचा? 54. कैसा भी क्वेश्चन आए बच्चों, यहां पे तो आप 54,000 ही लिखेंगे. बच्चे गलती क्या करते हैं, प्रीमियम का कैलकुलेशन कर लेते हैं इसी 54,000 पे और कहते हैं कि सर ये आएगा 10,800 एंड देन दे विल राइट दिस वैल्यू 43,200, जो कि गलत है. सर क्यों गलत है? क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है परसेंटेज ऑफ प्रीमियम इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन व्हाट? फेस वैल्यू. एक शेयर की फेस वैल्यू को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों नंबर ऑफ शेयर्स से, तो आपका आंसर क्या आता है? शेयर कैपिटल. तो कहने का मतलब फेस वैल्यू मल्टीप्लाइड नंबर ऑफ शेयर्स, व्हाट डू वी गेट चिल्ड्रन? शेयर कैपिटल. इतनी कहानी सबको समझ में आ गई? फेस वैल्यू को नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? शेयर कैपिटल. और फेस वैल्यू पे ही आपको परसेंटेज ऑफ प्रीमियम कैलकुलेट करना है. ये दो बातें सबको सुनाई पड़ गई? अनुष्का जी, आस्था जी, काव्यांशी जी, कुशाग, नकीबा, रुशदा, समीर, श्रुति जी, सिद्धार्थ जी, पीपल ऑन द हॉट सीट, सब समझ गए भाई? इट इज सेड कि प्रीमियम इज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स. क्या मिलता है बच्चों हमको? शेयर कैपिटल. ये कहानी सबको क्लियर है? तो दोनों लाइंस को लिंक कर देंगे तो आंसर क्या निकलेगा भाई? परसेंटेज ऑफ प्रीमियम इज यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग शेयर कैपिटल. ये भी बोल सकते हैं आप परसेंटेज ऑफ प्रीमियम किस पे कैलकुलेट होता है? शेयर कैपिटल पे. तो इंडिविजुअली फेस वैल्यू बोले या नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करके प्लूरल सेंस में शेयर कैपिटल बोले, इट इज वन एंड द सेम थिंग. तो चाहे आप फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करें या आप शेयर कैपिटल से मल्टीप्लाई करें, इट इज सेम. तो बच्चों 43,200 का 20% क्या 10,800 होगा? नो. तो इस कंटेंट से साबित हो गया कि ये कैलकुलेशन एकदम गलत है. कुछ बच्चे कहेंगे सर ये कैलकुलेशन कर लें तो कैसा रहेगा? 54,000 रुपी यहां पे लिख लेते हैं, 20% आ जाएगा 10,800, यहां आ जाएगा 64,800. दिमाग की बत्ती जलाइए. 64,000 वेंडर्स को देना था, 10 वी हैव पेड इन कैश, हाउ मच इज लेफ्ट? ओनली 54. क्या हमें टॉमी और मोती ने काटा है कि हम 54,000 की बजाय 64,800 दे देंगे? नॉट एट ऑल. तो ये भी गलत हो गया. तो यहां पे आता है बच्चों यूनिटरी मेथड का एप्लीकेशन. कैसे चलेगा यूनिटरी मेथड? इसी पे फॉर्मूलाज बनाए गए हैं और ये सारे के सारे फॉर्मूला चिल्ड्रन यहां पे लिखे हुए हैं. बट आपको इन फॉर्मूलाज को रटने की 1% भी जरूरत नहीं है. ऑलवेज अप्लाई यूनिटरी मेथड. लेट द वैल्यू टू बी रिटन इन शेयर कैपिटल इज 100. प्रीमियम इज 20% ऑफ शेयर कैपिटल, तो वेंडर्स में वैल्यू कितनी आ जाएगी? 120. सो इफ वेंडर्स में 120 है तो शेयर कैपिटल इज 100 चिल्ड्रन. और अगर वेंडर्स में 54,000 है तो शेयर कैपिटल में आप कितना लिखेंगे? सो फॉर्मूला गोज लाइक दिस, 54,000 into 100 divided by what, children? 120.
फाइनली जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा? लेट्स सी चिल्ड्रन, 2 5 एंड 2 6 6 1 6 9 9 5 45,000। चाहे तो डिफरेंस कैलकुलेट कर लीजिए तब भी प्रीमियम आ जाएगा, और अगर यूनिटरी मेथड यूज करना चाहते हैं तो वो यूज कर लीजिए। 120 अगर कैपिटल है तो प्रीमियम इज 20, सॉरी 120 अगर वेंडर है तो प्रीमियम इज 20, वेंडर अगर 54,000 है तो प्रीमियम इज हाउ मच? फॉर्मूला इज 54,000 into 20 upon 120 children. 0 0 got cancelled. 2 1s are 2 6s are 6 1s are 6 9s are। आ गया 9,000। खोपड़े में बात गई सबके। फॉर्मूला इज वेल अंडरस्टूड बाय ऑल। तो कहने का मतलब फॉर्मूला क्या बना? 54,000 was the amount due children, if I'm not wrong. Denominator was 120, that is 100 plus rate। आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैपिटल आएगा, और रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? प्रीमियम। इज दैट अंडरस्टूड वेल चिल्ड्रन? पक्का? इसी का एक कॉम्पोजिशन और लिख लीजिए। 100 प्लस रेट की जगह ब्रैकेट में लिख दीजिए बच्चों इशू वैल्यू, और 100 के आगे ब्रैकेट में लिख दीजिए फेस वैल्यू। अगेन यहां पे भी ब्रैकेट में लिख दीजिए इशू वैल्यू, क्योंकि 100 का शेयर अगर 20% प्रीमियम पे इशू हो रहा है तो इशू वैल्यू इज 120। समझे इस बात को? पक्का? आगे कुछ क्वेश्चंस में आपको मैं इशू वैल्यू दूंगा, तो वहां पे आपको ये 100 प्लस रेट खुद से नहीं कैलकुलेट करना, आपके लिए प्री कैलकुलेटेड है। बोर्ड में भी ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं, आप वहां पे बेवकूफ ना बन जाएं, इसलिए टाइम बर्बाद ना करने के लिए यू शुड बी नोइंग 100 प्लस रेट इज एज गुड एज इशू वैल्यू। समझ में आ गई बात? चलिए देखते हैं डिस्काउंट का फिनोमेना चिल्ड्रन। द एंट्री इज HMT कंपनी अकाउंट डेबिट। देयर आफ्टर आप डेबिट किसको करेंगे? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स, एंड चिल्ड्रन कॉमन क्रेडिट विल बी गिवन टू व्हाट? इक्विटी शेयर कैपिटल। Here also children let the share capital be 100, discount is 10। कितना आ जाएगा अगर शेयर कैपिटल 100 है, डिस्काउंट 10 है, तो HMT के सामने बच्चों 90। इज दैट क्लियर? यूनिटरी मेथड का एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं चिल्ड्रन। इट अप्लाइज लाइक दिस, इफ वेंडर इज 90 शेयर कैपिटल इज 100। if vendor's value is 54,000, what would be share capital? 54,000 into 100 divided by what children? 90। प्रीमियम के केस में प्लस किया था, डिस्काउंट के केस में माइनस। पी से प्रीमियम, पी से प्लस, याद रहेगा। डी से डिस्काउंट, डी से डिडक्शन, माइनस। तो चलिए लेट्स कैलकुलेट दिस एंड सी व्हाट इज द आंसर गोइंग टू कम। 9 1s are 9 6s are 54, 6,000 into 10 is 60,000। 54 debit, 60 credit, which side and by what amount sounds to be short enough बच्चों? डेबिट साइड। तो ये डिस्काउंट आ गया, और अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो यूनिटरी मेथड यहां पे भी अप्लाई कर लें। वेंडर को 90 है तो डिस्काउंट इज 10, वेंडर इज 54,000 तो डिस्काउंट इज हाउ मच? तो 54,000 into 10 upon 90। 0 0 got cancelled, 9 1s are 9, 6 are 6,000 आ गया। वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट चिल्ड्रन। यहां पे भी देख लीजिए 100 माइनस रेट है फॉर्मूले में चिल्ड्रन, ब्रैकेट में लिख दीजिए इशू वैल्यू। 100 माइनस रेट, ब्रैकेट में लिख दीजिए इशू वैल्यू, और ये मल्टीप्लाइड बाय 100 के आगे ब्रैकेट में लिख दीजिए फेस वैल्यू। यहां तक की कहानी मेरी जुबानी सबको समझ में आ गई भाई? कोई क्वेरी किसी की? तो बस याद रखिएगा, प्रीमियम का क्वेश्चन होगा तो 100 प्लस करना है डिनोमिनेटर में, और डिस्काउंट का होगा तो 100 माइनस। इज दैट क्लियर? सर मान लीजिए फेस वैल्यू 50 रुपए आ जाए, कुछ भी आ जाए, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, यहाँ पे हमेशा 100 के टर्म्स में कैलकुलेशंस किए जा रहे हैं। क्लियर? पिक्चर अभी बाकी है। व्हाट वाज द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल दैट वी हैपन टू सी इन केस ऑफ पार चिल्ड्रन? 10,000, सॉरी 60,000। नजर आ रहा है सबको? सॉरी 54,000। फेस वैल्यू का मतलब मेरे कहने का कैपिटल कितना है? 54,000 को अगर आप 100 से डिवाइड करें तो आपका आंसर क्या आएगा बच्चों?
5,400 या 540? 10 रुपए का शेयर है, 100 रुपए का शेयर है, 10 रुपए का है। चलिए 10 रुपए डिवाइड करिए, नॉट 100, डिवाइड 10 रुपी, मेरे को लगा शेयर 100 रुपए का है। व्हाट इज 54,000 अपॉन 10 चिल्ड्रन? 5400 shares. 45,000 divided by 10 is what? 4,500 shares, and 60,000 divided by 10 is 6,000 shares. बच्चे कहेंगे सर ये ज्ञान क्यों दे रहे हैं आप? नरेशन में एग्जाम में आपको ये लिखना पड़ेगा, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे, और ये बात आपको आगे चल के क्वेश्चंस में भी काम आएगी। अगर आप कंपैरेटिवली कुछ कम शेयर्स दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा बात पे बच्चों, कंपैरेटिवली लेस, तो शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम। आई रिपीट, शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम। तो जस्ट लाइक दैट कि आपने मेरे को 10,000 रुपीज देना है, टू चॉइसेस आर देयर, गोल्ड या सिल्वर। तो ज्यादा क्वांटिटी में क्या देना पड़ेगा? 10,000 रुपए का गोल्ड या 10,000 रुपए का सिल्वर? सिल्वर। सिल्वर की क्वांटिटी ज्यादा होगी 10,000 में, गोल्ड की बस सूंघने बराबर होगी। तो प्रीमियम में आपका शेयर 110 रुपए, 120 रुपए, 150 रुपए का हो जाता है, तो नंबर ऑफ शेयर्स कम में ही हिसाब निपट जाता है। डिस्काउंट में आपका शेयर स्टेनलेस स्टील की तरह है, गोल्ड के कंपैरिजन में, तो आपको हमेशा ज्यादा देना पड़ेगा। इज दैट अंडरस्टूड वेल? तो 1 लाख रुपए लेकर अगर आप कपड़े की दुकान पे जाएं तो कपड़ा 1 लाख का मिल जाएगा ठीक ठाक आपको, गोल्ड बहुत कम मिलेगा और चांदी बहुत ज्यादा मिलेगी। इज दैट क्लियर? या चांदी क्या, चूरन समझ लेते हैं, 1 लाख रुपए में चूरन तो ट्रक भर के ले आओगे, कपड़ा ऑप्टिमम खरीदोगे, बट गोल्ड बहुत कम। तो पार के कंपैरिजन में लेस नंबर ऑफ शेयर्स आर इशूड इन व्हाट केस चिल्ड्रन? प्रीमियम, एंड मोर शेयर्स आर इशूड इन व्हाट केस? एट डिस्काउंट। ये बात सबको याद रहेगी बच्चों, खोपड़े में बात गई। चलें आगे बच्चों, चलिए। सो यहां पे ये सारी बातें लिखी भी हैं, सबने नंबर ऑफ शेयर लिख लिया बच्चों? चलिए, सो लेट्स हैव अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 आपको नजर आ रहा होगा, मिल गया? मिल गया 13 भाई। A company issued 15,000 shares of 100 each for purchase of the following assets and liabilities from Gupta Brothers. Plant 3.5 लाख का, स्टॉक 4.5 लाख का, लैंड एंड बिल्डिंग 6 लाख एंड क्रेडिटर्स 1 लाख। सबसे पहले बताइए व्हाट इज द असेट टोटल चिल्ड्रन? असेट टोटल करके सबसे पहले बताइए क्या आएगा? 450 प्लस 350 इज 8 लाख, 8 प्लस 6 इज 14। 14 लाख रुपए की आपने असेट्स ली और 1 लाख रुपए की लाइबिलिटीज। व्हाट इज वैल्यू पेबल चिल्ड्रन? 13 lakhs। आपने 15,000 शेयर इशू किए और एक शेयर 100 रुपए का है, तो टोटल शेयर्स की वैल्यू कितनी हो गई चिल्ड्रन? 15 lakhs। देना है आपको सिर्फ और सिर्फ 13 lakhs, बट आप कितना दे रहे हैं? 15 लाख। यू आर पेइंग मोर और लेस? यू आर पेइंग मोर और लेस? मोर। ज्यादा के केस में क्या यूज करने को बोला बच्चों मैंने आपको? गुडविल। अब आपके अंदर एक कंफ्यूजन भी होगा, सर यहां दो बातें आ गई। अभी थोड़ी देर पहले यू आर सेइंग इफ मोर शेयर्स आर इशूड इट इज डिस्काउंट। मैं बच्चों यहां शेयर्स इशूड की तो बात ही नहीं कर रहा हूं, बिकॉज शेयर्स इशूड आर कांस्टेंट इन द क्वेश्चन। हाउ मेनी? 15। एक शेयर कितने का है? 100। तो शेयर इशू तो पार पे साफ साफ बोला जाएगा। तो ये बड़ी कंफ्यूजन की बात है, कहां पे आपको क्या यूज करना है। तो कंफ्यूजन यहां से स्टार्ट होता है। स्टूडेंट्स थिंक भाई अगर डेबिट में शॉर्टेज आ रही है, आई रिपीट चलन, कहां पे शॉर्टेज आ रही है? डेबिट में, तो हमें गुडविल लिखना है कि डिस्काउंट लिखना है? क्रेडिट में शॉर्टेज आ रही है तो हमें कैपिटल रिजर्व लिखना है कि प्रीमियम लिखना है? आई रिपीट वंस अगेन, अगर डेबिट शॉर्ट है तो गुडविल लिखें या डिस्काउंट, क्रेडिट शॉर्ट है तो कैपिटल रिजर्व लिखें या प्रीमियम। तो ये प्रॉब्लम आपका खत्म कर दिया जाएगा, नॉट टू वरी एट ऑल। इसके लिए एक कॉन्सेप्ट क्लैरिफायर हैज बीन ड्रॉन चिल्ड्रन। सुनाई पड़ गया? सुनाई पड़ गया? दो स्टेजेस में मूव करिएगा। पहले असेट और लाइबिलिटी का डिफरेंस निकाल लीजिए, फर्स्ट स्टेज। सेकेंडली कंपेयर इट विद व्हाट चिल्ड्रन? परचेज कंसिडरेशन। तो असेट माइनस लाइबिलिटी को जब आप परचेज कंसिडरेशन के साथ कंसिडर करेंगे तो आपको पता लग जाएगा इफ इट इज इक्वल, नो गुडविल नो कैपिटल रिजर्व। ज्यादा दे रहे हैं तो गुडविल और कम दे रहे हैं तो कैपिटल रिजर्व। इसके बाद चेक करना है शेयर्स इशूड की स्टेटस क्या है। तो पहले तो परचेज कंसिडरेशन और असेट और लाइबिलिटी को कंपेयर करना है। याद रहेगा? याद रहेगा?
एंड देयर आफ्टर शेयर्स इशूड की बात करनी है। तो यहां पे आप लिख लीजिए फर्स्ट स्टेप में इट इज वैल्यू पेबल, देन इट इज परचेज कंसिडरेशन एंड देन इट इज शेयर्स इशूड। समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो कोड वर्ड इज वीपी पक्षी। कौन सा पक्षी? वीपी पक्षी। कौन सा पक्षी? वीपी, वेरी इंपॉर्टेंट पक्षी। पक्षी नहीं, पक्षी राजन था ना रोबोट 2 में, ये टॉपिक पढ़ाया गया तो तभी मूवी बना दी गई। समझ में आ गया? वीपी पक्षी। कौन सा पक्षी? वीपी पक्षी। याद रहेगा वीपी पक्षी। चलिए, सो लेट्स गेट बैक टू द क्वेश्चन। चिल्ड्रन आ जाइए वापस अपने प्रश्न पे। हाँ भाई, तो 13 लाख की जगह 15 लाख रुपए दे रहे हैं बच्चों, तो इट इज गुडविल और कैपिटल रिजर्व? गुडविल, वेरी गुड। तो लेट्स डू द एंट्री चिल्ड्रन। प्लांट अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। गुडविल भी था ना? गुडविल भी था ना भाई? आप गुडविल को डेबिट करेंगे और ये चीज पहले आपको देख लेनी है कि गुडविल आएगा कि कैपिटल रिजर्व आएगा। और यहाँ पे नाम तो लिखा नहीं, किससे खरीदा? नहीं लिखा हुआ है, गुप्ता ब्रदर्स। सो आप प्लांट में वैल्यू लिख दें 3.5 लाख, स्टॉक इज 4.5, लैंड एंड बिल्डिंग 6 लाख। 13 लाख रुपए वैल्यू पेबल आ रहा है एंड वी आर गिविंग शेयर्स वर्थ 15 लाख। कितना एक्सेस चिल्ड्रन? 2 लाख शैल बी इन गुडविल। कैपिटल रिजर्व तो यहाँ पे है नहीं, क्रेडिटर्स में 1 लाख और गुप्ता ब्रदर्स में कितना लिखेंगे? 15 लाख। एंड द नेक्स्ट एंट्री इज गुप्ता ब्रदर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 15 lakhs. तो दैट वीपी पक्षी अप्रोच इज अंडरस्टूड बाय ऑल। तो पहले वैल्यू पेबल को कंपेयर करना है सो कॉल्ड परचेज कंसिडरेशन के साथ, और यहां पे परचेज कंसिडरेशन शेयर्स के फॉर्म में दिया है। अगला स्टेप होगा कि अगर आप नंबर ऑफ शेयर्स ज्यादा या कम दे रहे हैं इन कंपैरिजन विद कितना देना चाहिए, तब जाके गुडविल या कैपिटल रिजर्व आएगा। Got it? सबका आ गया आंसर भाई? सबका आंसर आ गया? कोई क्वेरी है तो आस्क। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14। अ कंपनी परचेज रनिंग बिजनेस फ्रॉम महेश फॉर अ सम ऑफ 150। अब ये जो 150 है चिल्ड्रन, दिस इज परचेज कंसिडरेशन। व्हाट? परचेज कंसिडरेशन पेबल एज 1,20,000 शेयर्स के फॉर्म में, 10 रुपए का शेयर है, और बैलेंस इन कैश। हाउ मच इज द बैलेंस चिल्ड्रन? 30,000 रुपी। दिमाग की बत्ती जलाएं मिनटॉस खाए बगैर, बिना क्वेश्चन पढ़े आगे। क्या यहां तक कहीं पे भी आपको प्रीमियम या डिस्काउंट का एहसास हुआ? नो। तो जब तक स्पेसिफिकली लिख के ना आए नंबर ऑफ शेयर्स कितने देने थे, तब तक आप प्रीमियम डिस्काउंट मानेंगे नहीं। 40,000 प्लस 50,000 मैथ सप्लाई करिए, कितना होता है बच्चों? कुछ नहीं, जो मैथ्स के गवार है उनको छोड़ के बाकी बता सकते हैं। 90 प्लस 40 इज व्हाट? 130। 130 प्लस 20 150 प्लस 30 180। तो assets totaled 180 and what is liability children? 20। क्या डिफरेंस आएगा? 160। बट हम कितना पे कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ 160? 120। तो परचेज कंसिडरेशन 120 है बच्चों। परचेज कंसिडरेशन 120 है क्या? नो। कितना है परचेज कंसिडरेशन? 150। तो देना है 160 बट आप दे रहे हैं 150। कम दे रहे हैं, ज्यादा दे रहे हैं, इक्वल दे रहे हैं? ज्यादा दे रहे हैं, कम दे रहे हैं। कम दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा ये? कैपिटल रिजर्व। रेडी एवरीबॉडी? चलिए, लेट अस हैव अ क्वेश्चन ऑन दिस। तो चलो सॉल्व करते हैं भाई। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, सन्ड्री डेटर्स। ध्यान दीजिएगा बच्चों, वी आर पेइंग लेस और मोर? वी आर पेइंग लेस। लेस के केस में व्हाट हैव बीन इंस्ट्रक्टेड टू बी यूज्ड? कैपिटल रिजर्व आप यूज करेंगे चिल्ड्रन। टू कैपिटल रिजर्व, पहले इसे लिख लें ताकि आप भूल ना जाएं। टू सन्ड्री क्रेडिटर्स, एंड फ्रॉम whom आर वी बाइंग द थिंग्स? टू महेश। Let's put the value. What is the value of plant and machinery? 40,000. Stock is
50 building, 40 cash, 20 debtors, 30. And how much less are we paying, children? 10,000. Purchase consideration 150. Creditors were valued at 20. So how much less are we paying? Do answer again. 10. That will be credited to capital reserve. और अगर आपको एग्जाम में पूरे मार्क्स चाहिए तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? बैलेंसिंग फिगर. Done this? Done this, children? So these two questions were there to strengthen your knowledge on goodwill का usage and capital reserve. सबको बात समझ में आ गई? वीपी पक्षी अप्रोच याद रखिएगा बस. चलिए, कैश में कितना दिया बच्चों हम लोग ने महेश को? 30,000. तो एंट्री इज महेश एपोस्ट्रोफी एस अकाउंट डेबिट, or you can simply write Mahesh debit to bank 30,000. How much is left, children? 120. That is given by way of shares. So Mahesh debit to equity share capital. How much? 1,20,000. एक शेयर की वैल्यू क्या थी मेरे एग्जाम्पल में बच्चों? 10 रुपी. सो नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकालेंगे आप? 1,20,000 capital divided by ₹10. How many shares would be there? 12,000 shares would be there. आगे आंसर सबका? कोई क्वेरी किसी की चिल्ड्रन तो प्लीज आप. अब इन क्वेश्चंस में बच्चों आपको अलग अलग वैरायटी मिलेगी. कैपिटल रिजर्व और गुडविल सब सीख गए, बस वीपी पक्सी याद रखिएगा हमेशा. चलो स्टार्ट. असेट्स खरीदी गई 520 की एंड लायबिलिटीज 120. पहले तो इन्हीं दोनों का डिफरेंस आप मेरे को बता दीजिए. हाउ मच चिल्ड्रन? 4 lakhs. फॉर अ सम ऑफ रुपीज 4 lakhs. हाउ मेनी टाइम्स डू यू सी 4 lakh रुपीज appearing or written in the question, children? कितनी बार नजर आ रहा है आपको? 2 बार. This 4 lakh is called as value payable and this 4 lakh is called as purchase consideration. सुनाई पड़ गई बात? मार्किंग करते रहिए बच्चों, बहुत काम की चीज है. हाउ द परचेज कंसिडरेशन वाज सैटिस्फाइड, बात की बात है. 4 लाख वैल्यू पेबल, 4 लाख परचेज कंसिडरेशन. आर वी पेइंग एनीथिंग मोर और लेस, चिल्ड्रन? नो. तो आप ना ज्यादा कुछ दे रहे हैं ना कम कुछ दे रहे हैं. क्या गुडविल या कैपिटल रिजर्व यूज करेंगे? नॉट एट ऑल. परचेज कंसिडरेशन इज सैटिस्फाइड हाउ? बाय इशूइंग शेयर्स एट पार, प्रीमियम एंड डिस्काउंट. हो जाएगा. चलिए अब आप डिक्टेट करेंगे और मैं लिखूंगा. बताइए क्या होगी एंट्री बच्चों? assets account debit to liabilities account. जो गूंगे बह रहे हैं, गुटली फंस गई मुंह में, गोबर खा लिया है, वो लोग चुप रहे हैं, बाकी बोले. to liabilities account to vendor. कुछ लोग अपने आप को बंदर समझ रहे हैं इसलिए बोल नहीं रहे हैं. to vendors account. कुछ लोगों ने टेप लगा लिए मुंह में या फेविक्विक शेक पी लिया आज. असेट्स में कितना लिखेंगे गूंगे बहरों को छोड़ के, बाकी बताएं. 5,20,000. वेरी गुड. अभी भी कुछ गूंगे बहरे हैं क्लास में. लाइबिलिटीज इज 120 एंड वेंडर में कितना आएगा? 4 lakh. Very good. What is the entry for issuing shares at par, children? Vendors account debit to equity share capital. Very good, Dua sahab. Vendors account debit to equity share capital. देखिए जो बच्चे बोलेंगे उनका नाम भी मेरे चैनल पे प्रमोट हो जाएगा और कहीं वीडियो इंस्टाग्राम पे चला गया तो उस पर प्रमोट हो जाएगा. तो अगर आपको फेमस बनना है, क्योंकि आजकल दुनिया के 99% गधे और गवार इंस्टाग्राम पे पाए जाते हैं. कुछ दिन पे आपको मैं भी नजर आऊंगा. खलियर जिनके पास कोई काम नहीं है बट कुछ वहां पे अपनी दुकानदारी चला लेते हैं और कुछ सिर्फ खलियर तरह जैसे पान वाला चूना लगाता है कत्थे में, दिन भर ऐसे करते हैं. एक मेरे पास डेटा आया था, 14 साल से 19 साल के 90% लोग स्क्रॉलिंग में सबसे आगे होते हैं. सोचिए. हाँ भाई चले आगे. तो कितना लिखेंगे यहाँ पे? 4 लाख. चलिए, कुछ लोग सोच रहे हैं कि कंपटीशन चल रहा है कौन बनेगा गूंगा बहरा, तो अगर कम बोलेंगे तो प्राइज मिल जाएगा उसमें. चलिए भाई, गूंगे बहरों को छोड़ के बाकी लोग बता सकते हैं. डिस्काउंट के केस में जर्नल एंट्री क्या होगी बच्चों? Vendors account debit, discount on issue of shares account debit to equity share capital. Vendors account debit, discount on shares account debit, और भी कुछ लोग बोलना equity स्टार्ट share करें. capital. बाकी तो अभी भी गूंगे बहरा मोड एक्टिवेटेड है. डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट.
वेंडर्स में तो ब्लाइंडली कितना लिखेंगे भैया? 4 लाख। फॉर्मूला होगा बच्चों 4 लाख डिवाइडेड बाय 100 प्लस और माइनस रेट। डिस्काउंट का केस है कोई, 100 माइनस रेट। तो 0 0 बन गया हीरो। 8 1 जा 8 5 जा 40। इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये 5 लाख आ जाएगा चलन, करेक्ट। डिस्काउंट अगर कैलकुलेट करना है तो इट इज 4 लाख डिवाइडेड बाय 80 इंटू 20। 21 जा 20, 4 जा 4 1 जा 4 1 जा, इट इज 1 लाख। चले आगे। Then the third case is issue at premium. Entry would be what बच्चों? Vendors account debit to equity share capital to securities premium reserve. Very good. Vendors account debit to equity share capital to securities premium reserve. Vendor में तो blindly हम कितना लिखेंगे बच्चों? 4 लाख. Let's make it a calculation. 4 lakh multiplied by 100 divided by what children? 120. 0 0 got cancelled. तो 125 होगा। 25% है, मेरे को लगा कि 20% है। चलिए 125 into 100, 25 4s and 25 5s are 5 1s and 5 8s are 40. 80,000 into 4 is 3,20,000 and finally we'll get the difference how much? 80. और अगर इसको भी कैलकुलेट करना चाहते हैं आप 4 लाख अपॉन 125 into 25. 25 1s are 25 5s are 5 1s and 5 8s are. यहां तक समझिए सब बच्चे। कैलकुलेट कर लेते हैं नंबर ऑफ शेयर्स भी चलन। क्वेश्चन में एक शेयर की वैल्यू 100 रुपीज दी है चलन। व्हाट इज 100 डिवाइडेड बाय 4 lakhs? 4,000 शेयर्स। 5 लाख से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 5,000। और 3,20,000 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 3,200। सो अगेन चिल्ड्रन, इन केस ऑफ प्रीमियम वी आर पेइंग लेस एंड पार के केस में कंपेयर करें डिस्काउंट को तो इन केस ऑफ डिस्काउंट वी आर इशूइंग मोर शेयर्स। ये कंटेंट सबको क्लियरली अंडरस्टूड है? पक्का तो हमेशा याद रखिएगा, पार के कंपैरिजन में प्रीमियम में नंबर ऑफ शेयर्स कम दिए जाते हैं बच्चों और डिस्काउंट में ज्यादा। डन एवरीबॉडी? कैलकुलेशन भी लिख लिया? चलिए क्वेश्चन नंबर 16 नजर आ रहा है चलन? 16 नजर आ रहा है? यस सर। A minute's time. Let's do it very quickly. चलिए स्टार्ट करिए आप लोग, फिर मैं चेक कर दूं। चेक। It says assets 520, liabilities 120. तो डिफरेंस इज 4 लाख, बट हम कितना पे कर रहे हैं बच्चों? 320. So we are paying less. लेस के केस में क्या आएगा? कैपिटल रिजर्व। चेक आउट। It's assets account debit to liabilities to capital reserve to vendors account. Assets will be debited with 520, liabilities will be credited with 120, 80,000 will be written in capital reserve and 320 in vendor. पार पे इशू करेंगे तो इट इज वेंडर टू इक्विटी शेयर कैपिटल 320 चलन। डिस्काउंट के केस में इट इज वेंडर्स अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। वेंडर्स में 320 आएगा। अब आप इस 320 को डिवाइड करेंगे 80 से चलें और मल्टीप्लाई कर देंगे 20 से। 21 जा 24 जा इट्स 80,000 और यहाँ पे आ जाएगा 4 lakhs। प्रीमियम के केस में इट इज वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। वेंडर्स में अगेन वील बी पुटिंग 3,20,000। अब आप 320 को डिवाइड करेंगे 125 से और मल्टीप्लाई करेंगे 25 से। 25 1 जा 25 5 जा, तो ये आ जाएगा 64,000 इन प्रीमियम। आंसर 64 नहीं आएगा? 3,20,000 अपॉन 125 पूरी रहेगा। पूरा आएगा। शेयर कैपिटल में आ जाएगा 2,56,000। करेक्ट? आ रहा है सब आंसर? नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पे आएंगे 3,20,000 अपॉन 100, 3,200।
यहाँ पे आ जाएंगे 4000 और यहाँ पे आ जाएंगे 2560 शेयर्स। वेंट वेल, सबको समझ में आ गया? यस सर। एवरीबडी अंडरस्टूड? चलिए क्वेश्चन नंबर 17 चिल्ड्रन, स्टार्ट फास्ट, टाइम अलॉटेड 1 मिनट। Yes, sir. 520 assets children, 120 liabilities. What is value payable? 4 lakhs और आप पे कितना कर रहे हैं? 480, तो we are paying more. So it is assets account debit 520 children. How much are we paying more? 80,000. So this will be debited with goodwill. 2 liabilities 1,20,000. 2 vendors, the value is 4,80,000. यहां तक सबको समझ में आ गया? एट पार है तो एंट्री इज वेरी सिंपल, इट इज वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 480 चलन। डिस्काउंट है तो एंट्री हो जाएगी वेंडर्स अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। वेंडर्स में बाय डिफॉल्ट वील बी पुटिंग 4,80,000. देन चिल्ड्रन 4,80,000 विल बी डिवाइडेड बाय 80, 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिस्काउंट आ जाएगा। 21 एंड 24 जा 4 1 जा 4 1 20 जा, और यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी? 6 लाख। कैसे आएगी 6 लाख? 480 into 100 divided by 80. समझ गए? At premium the entry would be vendors account debit to equity share capital to securities premium reserve. Vendors by default will be debited with 480. Now this 4,80,000 will be divided by 125. 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रीमियम और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैपिटल। So how to get this value? 25 ones are 25, 5s are 96,000 will be coming in premium, और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 3,84,000। कैलकुलेट करना चाहते हैं तो 4,80,000 अपॉन 125 इंटू 100, 25 4s and 25 5s, आंसर आ जाएगा आपको। व्हाट दिस? सब आ गया? चलिए, कॉन्सेप्ट क्लैरिफायर तो पहले ही बता दिया आपको मैंने, तो इसमें कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है चिल्ड्रन, एंड व्हाट इज द ट्विस्ट? असेट्स आर 520, लायबिलिटीज 120, व्हाट इज वैल्यू पेबल चिल्ड्रन? 4 lakhs। 4 लाख रुपी ही आप दे रहे हैं, सॉरी, फॉर अ सम ऑफ रुपीज 4 लाख। परचेज कंसिडरेशन इज सेटिस्फाइड। ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे। हाउ मेनी टाइम्स डू वी नोटिस 4 लाख रुपी in the question children? 2 times. So ये बात तो क्लियर हो गई कि वैल्यू पेबल भी 4 लाख है एंड परचेज कंसिडरेशन भी कितना है चिल्ड्रन? 4 lakhs. There would be nothing like goodwill और कैपिटल रिजर्व। यहां से ये बात क्लियर हो गई। अगर आपका परचेज कंसिडरेशन 4 लाख है और एक शेयर आपका 100 रुपीज का है बच्चों, तो आपको टोटल कितने शेयर देने चाहिए? 4,000। इन द फर्स्ट केस आप 4,000 ही दे रहे हैं, सेकंड केस में आप ज्यादा शेयर्स दे रहे हैं, और थर्ड केस में आप कम। अभी मैंने एक इंपॉर्टेंट नोट आपको बताया था, इन कंपैरिजन विद पार, प्रीमियम के केस में वी गिव लेस शेयर्स एंड डिस्काउंट के केस में ज्यादा। तो ये तो भाई पार वाला केस हो गया। सर कैसे पता? भाई एक शेयर 100 रुपए का है, तो 4 लाख रुपए में कितने 100 रुपए वाले शेयर्स देने चाहिए? 4,000, तो पार आ गया। बट यहां पे आप कम शेयर्स दे रहे हैं, तो मतलब योर शेयर इज प्राइस्ड एट प्रीमियम। यहां पे आप ज्यादा शेयर्स दे रहे हैं, योर शेयर इज प्राइस्ड एट डिस्काउंट। और अगर आपको एग्जाम में नहीं भी याद रहे तो बस एक बात याद रखिएगा, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू फेस वैल्यू से ही बच्चों हम क्या बनाया करते थे? शेयर कैपिटल। ये तो सबको क्लियर हो गया। तो शेयर कैपिटल आपको क्वेश्चन में दे दी गई है। वेंडर की वैल्यू आपको पता है, जो मिसमैच होगा अपने आप वो डिस्काउंट और प्रीमियम आपको बता देगा। कैसे? लेट्स प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन एंड अंडरस्टैंड। तो सबसे पहले तो इट इज assets account debit how much? 520. Liabilities credited with 1,20,000. And vendors how much? 4 lakh.
इज दैट अंडरस्टूड? अब आपने वेंडर्स को पहली बार 4000 शेयर्स दिए, तो आप अगर एंट्री करेंगे वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 4 लाख, तो देयर इज नो मिसमैच, करेक्ट? बी पार्ट, हाउ मेनी शेयर्स आर वी गिविंग चिल्ड्रन? 5000। मान लीजिए आपको नहीं समझ में आ रहा, तो 5000 into 100 मेक्स अप हाउ मच? 5 लाख। और वेंडर्स में आपको कितना डेबिट करना है? 4 लाख। किस साइड पे शॉर्टेज महसूस हो रही है? डेबिट में। तो डेबिट में वी ऑलवेज राइट डिस्काउंट, so it is vendors account debit, discount on issue of shares account debit to equity share capital. Vendors 4 lakhs, discount is 1 lakh and it is 5 lakh. ऐसा क्वेश्चन इक्का दुक्का बारी बहुत कम आपको सुनने को मिलेगा, बोर्ड में आया है, बट आता तो बच्चों की हालत खराब हो जाती है। समझ में आ गया? तो है कुछ नहीं, है एकदम आसान, सिर्फ थोड़ा सा स्टोरी में ट्विस्ट आ गया। बट जब ये एमसीक्यू वाला माहौल बन गया, पिछले 2-3 साल से चल रहे हैं, बहुत पूछा जाता है। ऐसा ही क्वेश्चन आपको दे देंगे और बोलेंगे इफ द शेयर्स आर इशूड एट पार, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड डी हो जाएगा नन ऑफ दीज। तो आपको पता होना चाहिए कि पार पे तो 4 लाख है। और ये भी पूछ सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस सैटिस्फाई इशू ऑफ शेयर्स टू वेंडर्स एट प्रीमियम? तो कम शेयर्स ही प्रीमियम पे होंगे, ज्यादा डिस्काउंट पे होंगे और बराबर पार पे। वहां पे क्वेश्चन में सिर्फ आपको ये लिख के दे देंगे परचेज कंसिडरेशन इज सेटिस्फाइड बाय इशू ऑफ शेयर्स हैविंग द फेस वैल्यू ऑफ ₹100 ईच। सो विच ऑफ द फॉलोइंग? 4000 शेयर्स, 3200 शेयर्स, 5000 शेयर्स। तो आपको याद रखना है परचेज कंसिडरेशन डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू, पता लग जाएगा नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ रहे हैं। अगर उतने ही है तो पार, ज्यादा है तो डिस्काउंट और कम है तो प्रीमियम। मैं प्रीमियम की एंट्री यहां पे लिख देता हूं। इट इज वेंडर्स अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल। अब ध्यान से देखिए, बाई चांस आपको नहीं याद आ रहा एंड ऑफ द डे, तो भाई वेंडर में तो 4 लाख ही आएगा, कैपिटल में आएगा 3,20,000, 80,000 इज बीइंग शॉर्ट वेयर चिल्ड्रन? क्रेडिट। तो क्रेडिट में क्या लिखेंगे? हमेशा प्रीमियम। नहीं समझे बात को? समझ में आ गया? एनी क्वेरीज ऑन दिस? चलिए, सबका आंसर आ गया भाई? एमसीक्यूज में ऐसा बहुत पूछा जाता है। तो ये तो अभी स्टार्ट हुआ एमसीक्यू, मैंने क्वेश्चन का पैटर्न बच्चों को पिछले 10 साल से दिया हुआ था। व्हेन आई सॉ दीज थिंग्स इन द ईयर 2009-10, जब सीपीटी किसी जमाने में स्टार्ट किया गया था। चले भाई, क्वेश्चन नंबर 19। अच्छा, बच्चे पूछे सीपीटी क्या होता है? जैसे सीए फाउंडेशन होता है, तो हर 10 साल में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया अपने एग्जामिनेशन पैटर्न को फाउंडेशन लेवल पे, इंटरमीडिएट और फाइनल लेवल पे चेंज करता है। तो ईयर्स अगो सीए फाउंडेशन चला करता था, वो जब बहुत पुराना हो गया उसमें चेंजेस करते थे बीच बीच में लोग। फिर उन्होंने 2006 के बाद से स्टार्ट कर दिया कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट। उसमें इंग्लिश और लॉ, मैथ्स, इकोनॉमिक्स सब कुछ था। तो इंग्लिश आ गया तो बच्चों के लिए थोड़ा टफ भी हो गया। तो उनको लगा कि भाई इंग्लिश तो बकवास है, कोई फायदा इससे हो नहीं रहा है, जितनी अंग्रेजी बच्चे 11th-12th में पढ़ के आ रहे हैं, दिस इज मोर देन सफिशिएंट। इनको एक ट्रेनिंग प्रोग्राम साथ में करवा देंगे, जीएमसीएस का, जनरल मैनेजमेंट कम्युनिकेशन स्किल्स कोर्स, वो सीए फाइनल करने के बाद होता है। तो वापस ये सीए फाउंडेशन वाले डरे पे चले आए और इन्होंने वो सब हटा दिया, इंग्लिश एंड ऑल दैट। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19 एंड प्रोबेबली आई सी दिस टू बी द लास्ट वन चिल्ड्रन। चलो, 5,20,000 की असेट्स और 4 लाख की लाइबिलिटी, व्हाट इज वैल्यू पेबल? 4 लाख, और आप दे भी कितना रहे हैं? 4 लाख। अब देखिए मजा, शेयर्स ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ ₹100 ईच। नंबर ऑफ शेयर्स पता है आपको? पता है? कहां पता है? मेरे को तो नहीं पता। नहीं पता, निकालना पड़ेगा, बात अलग है। पता है कि नहीं? नहीं पता। शेयर्स ऑफ द फेस वैल्यू 80 issued at a premium of 20, shares of the face value 60 issued at a discount of 12। ऐसा क्वेश्चन इंडिया के किसी बोर्ड एग्जाम में आज तक नहीं पूछा गया, बट अगर पूछ लिया जाएगा तो बच्चों की हालत टाइट हो जाएगी। और जब वो डिस्कस करेंगे, नहीं अरे ये तो बहुत आसान था, सिर्फ और सिर्फ पापा ने मुखौटा पहन लिया अमिताभ बच्चन वाला, हम अपने आप को अभिषेक बच्चन समझ बैठे। समझ में आ गया? तो बहुत आसान है, अभी आपको पता लगेगा सर इतना आसान है ये। चलिए, तो कोई कैपिटल रिजर्व या गुडविल जैसा नजर आ रहा है चीज बच्चों आपको? दोनों 4 लाख 4 लाख है, नॉट एट ऑल। तो एंट्री होगी असेट्स अकाउंट डेबिट
टू लाइबिलिटीज टू बंदर के भाई वेंडर, वेंडर मतलब सेलर। यहाँ पे ये वाला 4 लाख जाएगा, हेयर इट इज 520 एंड हेयर इट इज 120। अब भाई ये बात क्लियर हो गई कि बी केस इज प्रीमियम, सी केस इज डिस्काउंट। एंट्री में तो आप गलती करेंगे नहीं फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, तो चलिए पहले एंट्री लिख लें। ए केस में एंट्री होगी बच्चों, वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, हाउ मच 4 लाख। यहां पे एंट्री लिख लेते हैं, वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू समोसा पकौड़ी रबड़ी। अब दिमाग की बत्ती जलाएं, मेंटोस खाए बगैर, और जवाब दें। वेंडर इज क्रेडिटेड विद हाउ मच इन द फर्स्ट एंट्री? 4 लाख। क्या कोई कैश वगैरह में पेमेंट हुआ है? नो। तो वेंडर का ड्यू अमाउंट 4 लाख ही है, तो विल डेफिनेटली डेबिट वेंडर विद रुपीज 4 लाख। कहां पे फंस गए आप? शेयर कैपिटल में। तो 80 रुपए को 100 रुपए मान लीजिए आप थोड़ी देर के लिए, समझ में आ गया? तो 20 रुपए 25 रुपए हो जाएगा। सर ये कैसे? 20 रुपी 80 रुपी का 1/4 होता है, 1/4 मतलब 25%। तो ये 100 है तो ये 25 हो जाएगा। बट सर ये थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, मेरे को तो बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, तो इसको उड़ा देते हैं। 80 रुपए फेस वैल्यू और 20 रुपए प्रीमियम, तो आपकी इशू वैल्यू 100 रुपए हो जाएगी बच्चों। अब याद करिए मैंने आपको फॉर्मूला क्या लिखवाया था, अमाउंट ड्यू अपॉन इशू वैल्यू होल मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू। फिर से देख लीजिए, अमाउंट ड्यू अपॉन इशू वैल्यू होल मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ प्रीमियम। अब समझ में आया ऊपर एडिट करवा के क्यों इशू वैल्यू लिखवाया आपको मैंने? इस तरह के क्वेश्चंस में काम आएगा। लॉजिक अंडरस्टूड? हर बार 100 रुपए तो नहीं होगा ना। तो ये क्वेश्चन मैंने इन्वेंट नहीं किया, 7-8 साल पहले एक स्टूडेंट था, उसने मेरे से पूछा, सर मान लीजिए फेस वैल्यू 100 की बजाय कुछ और आ जाए तो क्या करेंगे? मैंने कहा बात तो एकदम तुम ठीक पूछ रहे हो, बट उसने तब पूछा था, आज तक कभी पूछा तो नहीं गया। हो सकता है बोर्ड वालों का दिमाग खराब हो जाए, ये सब पूछ लें आपसे। तो डरना नहीं है, वही चीज है, सिर्फ रिप्रेजेंटेशन डिफर कर गया है। एवरीथिंग दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। हमेशा 100 रुपए फेस वैल्यू नहीं होगी। तो आपको अपना ब्रह्मास्त्र काम आएगा, 20 रुपए प्रीमियम, 80 रुपए फेस वैल्यू, तो इशू वैल्यू कितनी हो गई बच्चों? 100। सो 0 0 0 0 बन गया हीरो। आएगी वैल्यू चिल्ड्रन 3,20,000 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 21 25 5 1 5 8। किसको जुकाम लग गया भाई इतना भयंकर? चलिए इसको बोलते हैं प्रॉक्सी स्नीजिंग, दूसरों के लिए भी हम ही नाक सूं कर लें। चलिए डिस्काउंट के केस में वेंडर्स अकाउंट डेबिट, फर्दर क्या डेबिट करेंगे? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर अकाउंट डेबिट। कुछ लोग हमारा साथ छोड़ के जा चुके हैं इस दुनिया से, वो जहां पे भी हो भगवान उनकी आत्मा को शांति दें। चलिए तो वेंडर्स में तो बाय डिफॉल्ट कितना लिखेंगे बच्चों? 4 लाख। 60 रुपए फेस वैल्यू, 12 रुपए डिस्काउंट, इशू वैल्यू इफ आई एम नॉट रॉन्ग 48 रुपीज आएगी बच्चों। चलिए तो इट इज अमाउंट ड्यू, सुनाई पड़ रहा है सबको, अपॉन इशू वैल्यू इनटू फेस वैल्यू। सुनाई पड़ रहा है फॉर्मूला भाई? चलिए अप्लाई करते हैं। 12 5 60, 12 4 48, 4 1 4 1 if I'm not wrong children it would be 5 लाख रुपीस। इसके लिए सर क्या फॉर्मूला है आपके पास? सेम फॉर्मूला है भाई, कोई डिफरेंस नहीं है। अमाउंट ड्यू अपॉन इशू वैल्यू होल मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ डिस्काउंट। 12 1 12 4 4 1 4 1 आंसर इज 1 लाख। हाँ धमाकेदार कॉन्सेप्ट, समझ में आ गया? तो ऐसा क्वेश्चन आई डोंट थिंक सो कि आपने आज से पहले कभी देखा भी होगा, या हो सकता है देख भी आप पाएंगे। तो ये था एंड अप ऑफ इशू ऑफ शेयर्स टू वेंडर्स। अगले लेक्चर में बच्चों मैं आपको अंडरराइटर और प्रमोटर सिखाऊंगा, जिसके साथ हमारा पूरा चैप्टर हो जाएगा समाप्त। ओके चलिए आज की सेवाएं इसी के साथ होती हैं समाप्त।